राम राम हरियाणा। मैं दुर्गेश पांडे बुलेटिन में आपके साथ बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर करनाल से आ रही है। बीजेपी के जिला कार्यालय कर्णकमल का होगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। सांसद संजय भाटिया रहेंगे मौजूद। करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के जिला कार्यालय कर्णकमल का होगा उद्घाटन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रहेंगे मौजूद। कई विधायक और पार्टी कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रहेंगे मौजूद। कई विधायक और पार्टी कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से आ रही है। गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव का आयोजन। नई अनाज मंडी में 10:30 बजे राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम मनोहर लाल। समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं को करेंगे संबोधित। करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नई अनाज मंडी में 10:30 बजे राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम मनोहर लाल। गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव का आयोजन। नई अनाज मंडी में 10:30 बजे राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम मनोहर लाल। समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं को करेंगे संबोधित। करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम मनोहर लाल। समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं को करेंगे संबोधित। करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई अनाज मंडी में 10:30 बजे राज्य स्तरीय समारोह। वहीं कुरुक्षेत्र के गांव कराह साहिब में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद किया। सीएम मनोहर लाल 3 दिन के कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने धर्मनगरी के कई गांवों का दौरा कर वहां जनसंवाद किया। बुधवार को सीएम के दौरे का तीसरा और आखिरी दिन रहा। सीएम ने कहा कि इस दौरान मिली समस्याओं का 1 महीने में निस्तारण किया जाएगा। साथ ही SYL मामले पर सीएम ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि कराह साहब अंतिम छोर पर बसा गांव है और यहां 200 परिवारों पर अदालत के आदेश से मकान खाली करने की तलवार लटक गई थी, लेकिन इन्हें जगह देकर इनका पुनर्वास किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नई नई योजनाएं बनाने से पहले उसका विरोध होता है, लेकिन जब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये योजना हितकारी है तो वे इसे स्वीकार करते हैं। जैसे ई टेंडरिंग का सरपंचों ने विरोध किया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और पारदर्शिता आएगी। इसी तरह परिवार पहचान पत्र से सभी योजनाओं का लाभ जैसे कि राशन कार्ड, चिरायु पेंशन आदि मिलेगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में पंचकुला विजन सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने PWD रेस्ट हाउस में पंचकुला विजन सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से ही विधायक भी हैं। जो 7 सरोकार मैं इसी में बता देता हूं कि नशा मुक्त पंचकुला, प्लास्टिक मुक्त पंचकुला, उसके पश्चात
pollution free Panchkula, stray cattle free Panchkula, stray dog free Panchkula, encroachment free Panchkula and slum free Panchkula। ये 7 जो विजन्स को लेकर के या जो हमारे कंसर्न्स हैं, ये कंसर्न्स these concerns are of every city। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गोपालवास, कासनी कला, सुरपुरा खुर्द, बहल और शेरला गांवों में गांवों को लोगों को संबोधित कर उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि जनसाधारण की समस्याओं का समाधान करना और गरीब और किसान को सरकार की योजनाओं का बिन मांगे फायदा देना मेरा नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के गांव गरवा में 100 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का सबसे बड़ा उत्कृष्ट मछली पालन अनुसंधान केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा कृषि, बागवानी, पशुपालन और मोटे अनाज के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये अनुसंधान केंद्र किसानों की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ आय रोजगार भी बढ़ाएंगे और क्षेत्र में खुशहाली के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। लोहारू हल्के के कई गांव में गांव के चौक में जाकर जनसाधारण की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, मुआवजे की है, बीमे की है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूं। और जो हमारे किसी को समस्या है कि उसका राशन कार्ड में गड़बड़ होगी, किसी का पीले कार्ड में गड़बड़ है, किसी का परिवार पहचान पत्र में कोई समस्या है, किसी की फैमिली आईडी में समस्या है, तो उन चीज़ों के समाधान करने के लिए मैं गाँव का दौरा कर रहा हूँ। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। राजनीतिक दलों और किसान संगठनों समेत पहलवानों को आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। करनाल के भारतीय किसान यूनियन की ओर से उचित कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सेवा सिंह आर्य की अगुवाई में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सेवा सिंह आर्य ने कहा, पिछले कई दिनों से खिलाड़ी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर यहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने पहुंचे हैं। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से गुजारिश की गई है कि इस मामले में न्याय किया जाए। आगे भी किसी खिलाड़ी के साथ न्याय नहीं हुआ तो खिलाड़ियों के शिविरों में उन्हें डराया धमकाया जाता है। जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर 10-15 दिन से 23 तारीख से लगातार वो बैठे हुए हैं और उनका कोई भी फैसला नहीं किया जा रहा। और जो उनके साथ शोषण हुआ है, जो उसके विरोध में आज हम उनके समर्थन में पहलवानों के समर्थन में ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन चला जाए, क्योंकि राष्ट्रपति जी हमारे देश के सर्वोपरि हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि इसमें न्याय किया जाए। वहीं घरौंडा शहर के फुरकल रोड पर प्रशासन ने वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। जिस जमीन पर कब्जा करवाई गई है वो जमीन कब्रिस्तान के लिए, हालांकि किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मौके पर पुलिस बल तैनात की गई थी। बुधवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट रविंद्र सैनी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड की टीम फुरकल रोड पर पहुंची, जहां पर जेसीबी मशीन के माध्यम से पिलर लगाने के लिए खुदाई की गई और जमीन पर पिलर लगाकर वक्फ बोर्ड को कब्जा दिलाया गया। किसी तरह के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात की गई थी। वक्फ बोर्ड के अधिकारी फारूक ने जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड की कुल 41 कनाल 17 मरले जमीन है। वर्ष 2019 की निशानदेही के मुताबिक इस जमीन पर 10 से 12 व्यक्तियों के कब्जे थे, जबकि 22 कनाल जमीन का पट्टा सतनाम सिंह और देवेंद्र सिंह के नाम है। वक्फ बोर्ड ने इस जमीन में से 9 कनाल 6 मरले जमीन कब्रिस्तान के लिए रिजर्व की हुई है। जिला उपायुक्त के आदेश पर 9 कनाल 6 मरले का कब्जा मिल गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रविंद्र सैनी ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेश पर कब्जा करवाई गई है। 9 कनाल 6 मरले जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है, जो कि कब्रिस्तान के लिए है। वहीं किसान सतनाम सिंह ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिसको लेकर 2019 में फैसला हुआ था और आज वक्फ बोर्ड अपनी जमीन पर कब्जा ले रहा है। इसी तरह का
किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जमीन 41 कनाल 17 मरला है, जो कि वक्फ बोर्ड के ज़मीन है। इसमें 10-11 आदमियों के कब्जे थे, जिसमें 22 कनाल सतनाम सिंह देवेंद्र सिंह के नाम पट्टा है। वक्फ बोर्ड ने इसमें से 9 कनाल 6 मरला मुसलमानों की डिमांड पे रिजर्व की हुई है कब्रिस्तान के लिए। उसमें से 4 कनाल का कब्जा, 9 कनाल का कब्जा 9 कनाल 6 मरले का डीसी साहब के आदेश से 6 कनाल नहीं 9 कनाल 6 मरले का टोटल जो कब्रिस्तान है उसका कब्जा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में लिया जा रहा है। और ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये जैसे वक्फ बोर्ड से पता चला ये लगभग 22 कनाल ये जगह है, लेकिन माननीय उपायुक्त महोदय जी के आदेश हैं 9 कनाल 6 मरले कब्जा मुक्त करवाने की। तो यहाँ पे जो इस ज़मीन को जोत रहे हैं, यहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं, वो भी हैं, और जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना कब्रिस्तान के लिए जो जगह है वो प्रोवाइड करवानी है इनसे, वो भी लोग हैं। तो इनकी सहमति से, आपस दोनों ग्रुपों की सहमति से जो है हमने आज इस ज़मीन को जो है कब्जा मुक्त जो है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।